शायरी एक ऐसा कलाम है जो हमारी रूह को सुकून देती है। शम्मा की जगह आ गई बिजली की बत्तियाँ, शम्मा की जगह आ गई बिजली की बत्तियाँ, परवाना सोचता है वफा कैसे करूँगा। आज के तेज़ रफ्तार दौर में ये सुकून के पल हमसे छिन रहे हैं। इसी मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ सईद ज़ीशान जयपुरी मौजूद है, जो कि एक नौजवान शायर है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हम जानना चाहेंगे कि कश्मीर में एक शायर की हैसियत से आप अभी रह रहे हैं, बहुत ही यंग एज में शायरी स्टार्ट की, तो कैसा माहौल है और कैसे इंस्पायर करता है आपको कश्मीर? देखिए, कश्मीर सदियों से शायरों का लिखने वाले लोगों के लिए इंस्पिरेशन ही रहा है, क्योंकि यहाँ की कुदरती खूबसूरती भी है और खूबसूरती के साथ काफ़ी दर्द भी है, तो दोनों चीज़ें मिलाकर ही शायरी बनती है। तो दोनों चीज़ें हैं और इसलिए अच्छा शेर लिखने का मौका मिलता है। लेकिन ये बात है कि पहले वक्त से अब तक जो बदलाव आए हैं वो ये है कि वक्त अब तेज़ी से चल रहा है और शायर ज़रा आहिस्ता चलता है ज़िंदगी में, क्योंकि शायरी बहुत स्लो प्रोसेस रहता है। तो वो एक मामला है, वो एक चीज़ है जो ये कि हम उस रेस में उतनी तेज़ दौड़ नहीं पाते जितनी तेज़ दुनिया दौड़ रही है। जैसे इन्फॉर्मेशन का बहुत तेज़ फ्लो है, सोशल मीडिया हर दिन कम से कम एक शेर तो डिमांड करता है, मगर शायर का ऐसा है कि अगर अच्छे मूड में है तो शायद दिन में 10 शेर भी लिख ले, अगर अच्छे मूड में नहीं है तो शायद साल भर कुछ शेर ना लिखे, तो उस रेस में पूरा नहीं आ पाते। तो वो चक्कर में मतलब मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा ऊपर आती हैं और नेचुरल शायरी कहीं दब जाती है। आपने कहा कि जो रेस है जिसमें हम लगे हुए हैं, आगे जाने की रेस, व्यूज़ की रेस, पब्लिसिटी की रेस, तो यहाँ पर आप इससे कैसे कोप कर रहे हैं? क्या असर पड़ रहा है इससे आप पर? देखिए, हम उस जनरेशन को बिलोंग करते हैं मतलब हमने मिट्टी के साथ खेलना भी देखा है, हमने फिर हाथ में ब्रिक गेम्स देखे, हमने वीडियो गेम्स देखे। उसके बाद अचानक से एक डिजिटल रेवोल्यूशन हो गया। पहले नॉर्मल से मोबाइल फ़ोन्स आ गए हमारे पास, और फिर अचानक से इंटरनेट और फिर एंड्रॉयड और ये सारी चीज़ें आ गई। फिर सोशल मीडिया की वजह से ज़बरदस्त फ़्लो पैदा हो गया। तो पहले हम बहुत आराम से जिस पेस पे चल रहे थे, इवॉल्व हो रहे थे, ग्रो हो रहे थे, तो हमें टाइम मिल रहा था। तो मुझे लगता है कि इस तेज़ रेस जो अभी की रेस है, इसमें इनफ ब्रीदिंग स्पेस नहीं होती है। तो मुझे लगता है इसको कूप करने का एक ही तरीका होता है कि शट इट डाउन फॉर सम टाइम, अपनी स्पेस में रहो, काम करो और फिर वापस आ जाओ। ठीक है, लेकिन उतनी देर में दुनिया बहुत आगे चली गई होती है, हम कहीं पीछे से फिर शुरू करते हैं वापस। तो ये चक्कर है, मतलब दिस इज़ द साइकिल। ठीक, आपने कहा कि आपका जो बचपन था वो बहुत स्लो था, हमारा बचपन भी बहुत स्लो था, फिर एकदम सब तब्दील हो गया, 4G आ गया, 5G आ गया, एक रेस लग गई। पहले जिन चीज़ों को हम प्रेफरेंस देते थे, चाहे हम शायरी की बात करें, किताबों की बात करें, हम किताब लाना पसंद करते थे, पढ़ना पसंद करते थे, लेकिन अब वो प्रेफरेंसेस जो है बदल रही है, तो इससे शायरी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखिए, शायरी जो है ना, ये असल में अक्सर लोगों की इमेजिनेशन में ऐसे होता है कि एक शायर बैठ गया, उसने कलम उठाया और लिखा, मगर ये असल में शेर ऐसे नहीं बनता है। शेर बहुत वक्त लेता है बनने में। मेरे उस्ताद कहते थे कि एक शायर था, वो दरिया से चल रहा था, उसने सामने कहीं आग देखी, घर जाकर कहा आग का दरिया है। तो इट टेक्स ऑब्जर्वेशंस, इट टेक्स छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना, फिर जाकर मतलब वो एक शेर में बदलता है। अभी न्यूज़ इतना तेज़ चल रही है, इन्फॉर्मेशन इतना तेज़ चल रही है कि शेर भी कंफ्यूज हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अक्सर पोइट्री जो अभी पैदा होती है, या तो वो हेवीली इन्फ्लुएंस्ड होगी किसी ऐसे शायर से जो पहले वक्त में गुजरे होंगे, या उसको बहुत टाइम लगेगा बनने में और वो बहुत कंफ्यूज स्टेट में आपको मिलेगी। बहुत क्लैरिटी आजकल मुझे लगता है बहुत मुश्किल से पैदा होती है शायरी में। उसकी वजह यही है कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। लिखने की मतलब आप किताबों की बातें कर रहे थे, एक किताब बंदा मसलन चलो 10 दिन में 15 दिन में पढ़ लेता, आज तो आप एक ही दिन में मुझे लगता है हज़ारों वर्ड्स को पढ़ लेते हो, चाहे अपने फेसबुक से, चाहे कहीं से भी ऑनलाइन इधर उधर।
इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि इंसानियत के लिए मुश्किल है कि वो उसको प्रोसेस कब करेगा, वो उसको अप्लाई कब करेगा, उस पर रिफ्लेक्ट कब करेगा, क्योंकि हर मोमेंट न्यूज़ बदल रही होती है। हम जितनी देर बात कर रहे हैं दुनिया में हज़ार चीज़ें बदल गई होंगी और उन हज़ार चीज़ों के बारे में अभी हमारे मोबाइल फ़ोन में पहुंच गई होंगी बातें, यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ। तो अभी तक जिस हकीकत को हम दुनिया समझ रहे थे वो हकीकत मोमेंट्स में बदल रही है। तो बंदा फिर शायर बन के किस जगह बैठे, मतलब वो किस जगह रुके और लिखे, तो उसमें कहीं मतलब कभी कभी आगे जाना पड़ता है, मतलब अपनी इमेजिनेशन में शायद ये होगा ये होगा, तो तब शायद अप टू द मार्क आ जाता है बंदा। तो वो है एक झगड़ा है, एक बहुत ज़्यादा क्यास है। आपकी बातों से लगता है कि एक शायर का जो दिमाग है वो बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि आगे जो है वक्त कैसे बदलेगा, क्या शायरी रहेगी या ख़त्म हो जाएगी, या फिर जो लोग हैं उसे कैसे पसंद करेंगे, किताबों में करेंगे, रील्स में करेंगे, हिप हॉप में करेंगे, तो उसको आप कैसे देखते हैं? हाँ देखिए, असल में यहाँ पे शायरी के पर्पस का जो बदलना है वो भी एक प्रॉब्लम है। असल में पहले वक्त में मुझे लगता है कि अगर हम चंद लम्हे सुकून से बैठ जाते और शेर पढ़ते और वो जो शायर विजडम की बातें करता है या अपने पर्सपेक्टिव से जो वो दुनिया को देख रहा होता उसको पढ़ता, तो चंद लम्हे हम मज़ा भी लेते और हमें दुनिया को दूसरी नज़रों से देखने का, यानी दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने का मौका मिला करता था। तो वो वाला मामला जो है वो अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पर्सपेक्टिव्स ही रियलिटी में बहुत बदल रहे हैं। तो हम कितनी हकीकतों को उठाकर मतलब दूसरे तरीक़ों से देखें, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि पर्पज़ क्या है, ठीक है। मतलब पहले वक्त में मसलन दावतनामे पे शेर लिखना या मसलन आज चीज़ें ज़्यादा कमर्शियल हो रही है, जैसे आपने कहा रील्स में, ठीक है, तो ये ज़्यादा जा रहा है कमर्शियल दुनिया की तरफ। तो इसमें एक नेचुरल शायर मुझे नहीं लगता है कि उसमें उतर पाता है, क्योंकि देखो आज के टाइम में अब AI भी जनरेट करता है शायरी और बहुत अच्छी शायरी जनरेट करता है। तो मसलन अगर किसी को अपने रील्स के लिए शायरी चाहिए तो AI से भी मिल सकती हैं, राइट। और ऐसे में आप मतलब सीधा साधा शायर क्या ही कर सकता है, AI को आप थोड़ा डिस्क्राइब कर दो, वो आपको अच्छे शेर लिख के देगा, तो आपके रील्स में जाएंगे, आपके जो भी कमर्शियल पर्पसेस हैं उनमें अच्छे से यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आज के ज़माने में वो पर्पस जो मसलन इसका पहले था, जो इंसानियत का रिफ्लेक्शन शायरी हुआ करती थी, जो इंसान कुछ चंद लम्हे बैठ के चीज़ों को मेटाफिजिकल लेवल पे फॉर एग्जांपल एक्सप्लोर कर पाता था, वो सब पर्पस नहीं रहा। अब बस 5 सेकंड की रील का मामला है शेर, और वो 5 सेकंड के बाद दिमाग से उड़ जाता है। तो उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनरल मासेस में शायरी का जो रुझान है वो कम हो जाएगा या उसका टेस्ट गिर जाएगा। लेकिन ये है कि दुनिया में अभी भी दरवेश कलंदर लोग मौजूद हैं जो मेरे ख्याल से अच्छी शायरी को अप्रिशिएट करते हैं, और मुझे लगता है वो हमेशा रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक सर्टन क्लास तक महदूद हो जाएगी, इसका मासेस से कोई ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रहेगा। ठीक, पहले के दौर में अगर हम पहले के दौर की बात करें तो हम देखते थे कि जॉन इलिया थे, इकबाल थे या गालिब थे, बहुत डेप्थ होती थी उनकी शायरी में, बहुत ही एक सुकून मिलता था और इंसान रिलेट कर पाता था। लेकिन आज की शायरी ना उसका कहीं पे कुछ माने नहीं होता है, ऐसे ही बोल देते हैं, राइम बना लेते हैं। तो क्या इससे डिग्रेड हो रही है पोइट्री? देखिए, असल में मैं समझता हूँ कि उस तरह के शायर हर दौर में होते, जो आज मतलब ऑन द टॉप नज़र आ रहे हैं, वो हर वक्त हुआ करते थे। मतलब हमेशा ऐसा होता था कि कोई शायर होता था जो सीरियसली शायर होता था, कोई ऐसा होता था जो बस वानबी टाइप होता था, ठीक। लेकिन उस ज़माने में लोगों में मतलब ये सलाहियत थी कि वो डिफ्रेंशिएट कर पाते कि अच्छा शेर क्या है, और वो अच्छे शेर को अप्रिशिएट करते। आज के टाइम में मामला ये है कि मुझे लगता है लोगों में ये डिफरेंशिएट करने की कुव्वत ही चली गई है, और लोगों को कुछ फजूल सा चाहिए। लाइक मतलब शायरी की बात छोड़ें, कोई भी कंटेंट जो मुझे लगता है कि ऑन द टॉप होता है आजकल, वो ऐसे ही किस्म का कंटेंट होता है जो मतलब जो बेमाने होता है। पता नहीं क्यों लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, मुझे लगता है। अगर आपकी बात करें, ज़ीशान जयपुरी की बात करें, तो आप शायरी को कैसे देखते हैं, किस अंदाज से देखते हैं, और क्या चाहते हैं कि लोग शायरी को कैसे देखें? देखिए, मेरे लिए शायरी नॉट जस्ट एक्सपीरियंसेस जो फिज़िकल रेल्म में होती हैं, वो एक्सपीरियंसेस जो बियॉन्ड फिज़िकल रेल्म भी हो रही होती हैं, तो मैं शेर को उस तरह कैप्चर करता हूँ।
और कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है कि मेरे लिए शायरी कल का पैगाम लेकर भी आती है। असल में बहुत तेज़ मेंटल कैलकुलेशंस की वजह से मेरे शेर को पता चल गया होता है कि कुछ हो रहा है। तो मेरे लिए तो गाइडिंग लाइट भी है। लाइक जबकि कश्मीर की सारी सोसाइटी अगर देखा जाए तो शेर ही उनका गाइड रहा है बहुत वक्त से। चाहे हम हमारे सूफ़ी ट्रेडिशंस में देखें, चाहे हम दूसरी चीज़ों में देखें, शायरी एक गाइडिंग फोर्स रही है जिसने डायरेक्ट किया है लोगों को कैसे चलना है, कैसे जीना है, दुनिया को कैसे देखना है वगैरह। तो मेरे लिए अब भी वही है, और देयर इज़ अ सर्टन क्लास जो अब भी इसको वैसे ही देखती है, जबकि सब लोग वैसे ही देखते हैं। अब ये है कि आप क्या कबूल कर रहे हो, कौन सा असर अपने ऊपर कबूल कर रहे हो। अनफॉर्चुनेटली मासेस अब उल्टी सीधी चीज़ें ही कबूल कर रही हैं, इसलिए मुझे लगता है कि माशरा भी बहुत उल्टी सीधी डायरेक्शन में अब चल रहा है। तो शायद हाँ, मतलब मुझे लगता है अगर अच्छी शायरी को पढ़ने सुनने का जो सिलसिला है या जो कल्चर है हमारे यहाँ वापस रिवाइव हो जाएगा, तो प्रोबेबली मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में कई चीज़ें जो अभी बहुत केओस में और कन्फ्यूजन में नज़र आ रही हैं प्रोबेबली अपनी प्लेस पे वापस आ जाएंगी। मैं एक ऐसे बताता हूँ कि अगर शायर केओस में है ना, इसका मतलब है कि पूरी सोसाइटी केओस में। अगर पूरी सोसाइटी कहीं सेटल हो गई ना, तो प्रोबेबली शायर भी, उसका मेंटल स्टेट भी खुद ही सेटल हो जाएगा। कोई ऐसा अशार है जो आप हमें सुनाना चाहे, जो आपके दिल के बहुत करीब हो? हमारा इंटरव्यू भी शायद इसी मौजू के अराउंड घूम रहा था। तो इस ज़माने की नज़र एक शेर के, शम्मा की जगह आ गई बिजली की बत्तियाँ, परवाना सोचता है वफ़ा कैसे करूँगा। हमें उम्मीद है कि हमारी गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। अगले एपिसोड तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।